हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस क्लास। हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला को आज हम लोग डिराइव करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला से कुछ ना कुछ हर बार आता ही रहता है, आइदर न्यूमेरिकल या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला का डिराइवेशन। तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बुक्स में ना लेंस मेकर फॉर्मूला का डिराइवेशन कुछ अलग तरीके से किया है। मतलब अलग तरीके से मीन्स जो कन्वेंशनल वे है उस तरीके से किया गया है। बट मेरे पास और एक वे आउट है उससे करने के लिए, बिकॉज जो बुक में जिस तरीके से किया गया है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है एंड बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इजिएस्ट वे में अगर मैं करके दिखा सकता हूँ तुम लोग को तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग आज डिराइव करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ फॉर्मूलास हम लोग को चाहिए। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला चाहिए वो थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कि अगर एक रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर, याद रखना, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो हमें चाहिए। ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है तब इसका जो फॉर्मूलास निकल के आते हैं कुछ इस तरीके से: म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला किसका? रेयरर टू डेंसर। एंड सिमिलर वे में अगर डेंसर टू रेयरर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कब होता है? जब एक नॉट इन केस ऑफ ए प्लेन सरफेस, जब एक कार्वेचर होता है। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देता हूँ। कुछ इस तरीके से एक फिगर रहेगा एंड यहाँ पे है ऑब्जेक्ट एंड इस तरीके से यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ इमेज के इमेज फॉर्मेशन के लिए स्पेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक स्पेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर स्पेरिकल सरफेस। ओके, फॉर स्पेरिकल सरफेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेरिकल सरफेस के लिए। क्लियर है ये? अच्छा, अब फॉर्मूला क्या निकल जाएगा फॉर डेंसर टू रेयरर अगर रे ऑफ लाइट मूव होता है तो? देखो, जस्ट म्यू वन म्यू टू को चेंज कर देना है। ठीक है, हो जाएगा म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला हमारे पास है, ये तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एंड बहुत इजी तरीके से आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को देखेंगे, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एंड अगर इससे न्यूमेरिकल्स आता है तो न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स का हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया, दैट मीन्स क्या, 3+2 न्यूमेरिकल प्लस डिराइवेशन आ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो ठीक है, बट पहले डिराइवेशन को हम लोग समझते हैं कि कैसे आया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इन केस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब डबल कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से होता है? अब डबल कॉन्वेक्स लेंस मीन्स बोथ साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स शेप रहेगा। जैसे कि फिगर को अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? फाइन। सपोज यहाँ पे है ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से ऐसे जा रहा है रे ऑफ लाइट। वेरी गुड। अब यहाँ से क्या होगा? फर्स्ट सरफेस से एक क्या होगा? अब देखो, बात यह है कि यहाँ पे इसका म्यू वन है, इसका है म्यू टू, अगेन म्यू वन में जा रहा है। समझ में आ रहा है? एयर टू ग्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर से ग्लास से कहाँ जाएगा? एयर में। अब ये जाने वाला था यहाँ पे, ध्यान से ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो कि है आई डैश से,
बट ये जाएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पे आएगा जो एक्चुअल इमेज बनेगा। सो एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एक्चुअल केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन फॉर बोथ द सरफेस। मैं मान लेता हूं कि दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आएगा इस पॉइंट पे, एंड इसका निकल के आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। सो दिस इज C1 और फर्स्ट सरफेस, और ये है C2 और सेकंड सरफेस, और दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ द ओ नहीं, इसका नाम P देते हैं, ठीक है। पोल जिसे हम लोग नाम देंगे। अब ये क्लियर है, इस पॉइंट का नाम अपर जो पोर्शन है उसका नाम है X, इसका पॉइंट का नाम है Y, ठीक है। ओके देखो O का पोजीशन अगर हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं तो कितना हो जाएगा, सेंटर से इट विल बी U, ठीक है ना। इस पॉइंट से P से हम लोग सब कुछ P से मेजर करेंगे। अच्छा ये हो गया V, दिस इज V, क्लियर है, फाइन, ओके। एंड P से जो C1 का पॉइंट है, ठीक है, P से C1 का पॉइंट, इसको हम लोग R1 नेमिंग करते हैं, करेक्ट। एंड सिमिलर वे में P से जो C2 का पॉइंट है उसको हम लोग R2 नेमिंग करते हैं। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा जूम करके देते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। इतना क्लियर है, देखो सब कुछ P से ही मेजर करेंगे, फाइन। इस पॉइंट का हम लोग एक नाम दे देते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट सरफेस को इसका नाम है सपोज M, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं N, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी सिंपल। फर्स्ट जो फिगर है वो समझ में आ गया, बहुत इजी है। अच्छा अब करना क्या है, अब करना है देखो ये म्यू 1 ये म्यू 2 है, एंड हम लोगों को पकड़ लेना है कि व्हाट म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1, ये डेफिनेटली क्योंकि क्लास में ये होता ही है, फाइन, ओके। अब हम लोग को एक एक करके केस पकड़ लेना है, ठीक है। क्या केस, फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट सरफेस में क्या हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये एक्स पॉइंट था, एंड दैट पॉइंट इज एम, और ये पॉइंट है वाई। यानी कि अगर ये जो सेकेंड सरफेस है, लेट मी मार्क, ये जो सेकेंड पार्ट है ये अगर नहीं होता, ये अगर सपोज मान लेते कि नहीं, तो कहां पे इमेज फॉर्म होता, आई डैश पे, ये हो जाता इमेज फॉर्मेशन। बट जो कि यहाँ पे दूसरा सरफेस है तो आई में फॉर्म हुआ है, क्या देखना, ओके फाइन। तो फर्स्ट सरफेस को ले लिया, एंड जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था, वो इस तरीके से गया, एंड ये आई डैश में फॉर्म किया, क्योंकि सेकंड सरफेस तो है नहीं, आई डैश में फॉर्म किया, फाइन, ओके। ऐसे गया इस तरीके से, ओके, ठीक है। दिस इज म्यू 1 और ये पोर्शन है म्यू 2, ठीक है, क्योंकि ग्लास में गया, ओके। एंड ये जो पोर्शन था वो था C1, है ना, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का है रेडियस ऑफ कर्वेचर C1, क्लियर है। अब देखो कहां से कहां पे जा रहा है, रेयर टू डेंसर। मैं फॉर्मूलाज को यहाँ पे एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए मुझे। फर्स्ट वन है रेयर टू डेंसर, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, ये फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, कॉपी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है। म्यू 1 क्या है, रेयरर है, पेस्ट। अच्छा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, राइट साइड में फॉर्मूला है, ओके। तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इतना क्लियर है। हाँ रेयरर से डेंसर में जा रहा है, म्यू 1 से म्यू 2 में। सो हम लोग लिखेंगे म्यू 2 बाई वी, है ना, क्योंकि म्यू 2 बाई वी, व्हाट इज वी,
वी है एम आई डैश, क्लियर है, माइनस म्यू वन बाई यू, यू कितना है ओ एम, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर मीन्स एम सी वन। बट यहाँ पे कैच है, देखो ओ एम क्या है, ओ एम जो है वो एम यू है, बट यहाँ पे जो ओ एम है इसको यूजिंग साइन कन्वेंशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ पे माइनस ओ एम आएगा, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और बाकी सब राइट साइड में है, क्लियर है, ओके। तो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू टू बाई एम आई डैश प्लस म्यू वन बाई ओ एम इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई एम सी वन। दिस इज इक्वेशन वन, क्लियर हुआ, फाइन, फर्स्ट केस गया, ओके, इसको हम लोग पार्ट करते हैं, ठीक है, सेकेंड केस। अच्छा सेकेंड केस में ये फॉर्मूला नहीं चाहिए ना, सेकेंड केस में कौन सा फॉर्मूला चाहिए, मुझे चाहिए ये फॉर्मूला, क्यों अभी देखेंगे, क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर है, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है ऐसा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो म्यूट, ये फर्स्ट फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर में देखो, ये जो सेकेंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना एक्स एन वाई, मीन्स इस सेकेंड पार्ट में जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये हो गया इंसिडेंट रे, है कि नहीं, दैट मीन्स ये आ रहा है यहां से, नहीं बल्कि ये आ रहा है आई डैश से आ रहा है, इज इट क्लियर, ऐसा लग रहा है ना कि आई डैश से आके ये सेकेंड जो सरफेस है यहाँ पे गिर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर फर्स्ट सरफेस है ही नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है, इसको छोड़ दो, मुझे दिख रहा है कि ये आ रहा है इस पॉइंट से, है कि नहीं, स्ट्रेट, वैसे ही करना है, क्या करना है यहाँ पे करना है इस तरीके से कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था जो कि कहाँ पे जाके गिरा, आई डैश पे, राइट, बट ड्यू टू दिस सरफेस ये यहाँ पे आ गया विच इज आई, समझ में आया, इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम था एक्स, इस पॉइंट का नाम था वाई और इस पॉइंट का नाम था एन, देख लो फिगर, मेन फिगर, ठीक है। अच्छा अब इसका C2 कहाँ पे था, C2 था, दिस इज C2, दिस इज C2, ठीक है। अच्छा C1 C2 का एक वैल्यू भी है विच इज R1 एंड R2, फाइन, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यू कि ये था म्यू टू सरफेस, दिस इज म्यू टू और ये है म्यू वन, अब डेंसर से रेयरर जा रहा है ना, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, फॉर्मूला क्या था, ये था डेंसर टू रेयरर फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं यहां पे रखता हूं कोने पे, ठीक है, किसका है ये, डेंसर टू रेयरर, क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यूजिंग साइन कन्वेंशन, हाँ, यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, म्यू वन बाई वी, व्हाट इज वी, एन आई, ठीक है, माइनस म्यू टू बाई यू, यू क्या है, अब देखो यू पकड़ना पड़ेगा, कहां से आ रहा है ये आई डैश से आ रहा है ना, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा एन आई डैश, समझ में आया, इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, आर क्या हो जाएगा, दिस इज आर, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में है, माइनस एन सी टू, इतना क्लियर है, कैसे आया, अब इस फॉर्मूला को हटा देते हैं, मैं मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये फॉर्मूला भी खत्म, इसका काम खत्म, देखो इसको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, फॉर्मूला वाइज मैंने प्लेस किया, फाइन, फिगर, दिस इज केस टू, यहां पे मैंने लिखा ही नहीं, सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस है, ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा इसको थोड़ा हम लोग इधर उधर करते हैं, मतलब
इसको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। हाँ, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, इस फिगर में देखो, ध्यान से देखना है, ठीक है, कि कभी कभी हम लोग यहाँ पे P पॉइंट से हम लोग लेते हैं, N पॉइंट से लेते हैं, M पॉइंट से लेते हैं, बट जो तीनों पॉइंट है वो सेम है। क्योंकि क्योंकि एक एजाम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। एजाम्पशन क्या है? एजाम्पशन एजाम्पशन ये है कि ये जो लेंस है ना वो बहुत थिन है। द लेंस इज वेरी वेरी थिन। तो एज ए रिजल्ट जो पॉइंट हम लोग M से मेजर कर रहे हैं, जो पॉइंट N से या फिर P से, वो तीनों सेम है। समझ में आया? ओके। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन थिंग हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा? देखो कि μ1 बाई N को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मिडल वन से, ठीक है। पी आई माइनस, नहीं पी आई नहीं, छोड़ो इसको, एन आई रहने दो। एन आई माइनस μ2 बाय एन आई डैश। अब देखो जो हम लोग एन से मेजर करेंगे, एम से भी तो सेम ही है, तो एन के जगह पे एम बिठा सकते हैं। समझ में आया? एम आई डैश इक्वल टू, इसको हम लोग μ2 माइनस μ1 बाई NC2 लिख सकते हैं। माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2। क्लियर? अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो। ऐड करने से देखो एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, देखो ये जो पार्ट है ये कॉमन आ रहा है एंड एक साइड में माइनस है, तो ये प्लस करने से कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यही चाहिए, ठीक है। एडिंग लिखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा ऐड करने से? देखो ऐड करने से इतना क्लियरली दिख रहा है कि एम डैश वाला जो पार्ट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, μ2 बाई एम आई डैश। तो रहेगा क्या? μ1 बाई ओ एम प्लस μ1 बाई एन आई इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और इस साइड में रहेगा 1 बाई MC1 प्लस 1 बाई NC2। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर और इजी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो यहां से μ1 को कॉमन ले सकते हो, तो μ1 को कॉमन लेके अगर तुम लोग डिवाइड करोगे इस साइड में, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1 बाई ओ एम प्लस 1 बाई एन आई इक्वल टू, μ1 से अगर डिवाइड करोगे ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सेम रहेगा NC2। क्लियर? ओके। μ1 μ2 बाई μ1, जो ये जो फैक्टर आ रहा है ना, μ2 बाई μ1, दिस इज व्हाट, दिस म्यू। एक तरीके से हम लोग म्यू लिख सकते हैं। तो इसी स्टेप को हम लोग दोबारा लिखते हैं, एन आई इक्वल टू म्यू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बाई MC1 प्लस 1 बाई NC2। क्या लिखेंगे? सिंस म्यू इक्वल टू μ2 बाई μ1। अब यूज इसको एक इक्वेशन डाल सकते हो, इक्वेशन 3। अब मेन बात यह है यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ओ एम का वैल्यू क्या है। एन आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? MC1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? NC2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ एम बताओ क्या है ओ एम। ओ एम क्या बताया था? एम, पी और एन तीनों, जो कि ये थिन लेंस है ना, तो एक ही पॉइंट मानना है, ठीक है। तो P से मेजर करना, M से मेजर करना, बात एक ही। तो ओ एम मीन्स यू,
और ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू। समझ में आया? माइनस यू। नेक्स्ट एन आई। यहाँ पे देखो एन आई कहाँ गया? एन आई, एन आई, एन आई हो गया वी। क्लियर है? वी। और ये पॉजिटिव होगा प्लस वी। एम सी वन एन सी टू। एम सी वन क्या है? एम सी वन, ध्यान से, एम सी वन है आर वन एंड ये है पॉजिटिव, एंड एन सी टू है आर टू, वो होगा नेगेटिव। ठीक है? तो ये है प्लस आर वन, ये है माइनस आर टू। समझ में आया चारों? तो देयरफॉर हम लोग ये चारों पार्ट हम लोग यूज करने के बाद क्या लिख सकते हैं? वन बाय ओ एम मीन्स माइनस यू प्लस एन आई मीन्स वन बाई वी, मी वन माइनस वन, वन बाई आर वन, और इधर का माइनस आ जाएगा, आर टू का माइनस इधर चले गया। ठीक है? तो एक चीज बताओ, लेंस फॉर्मूला क्या था भाई? लेंस फॉर्मूला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। तो इसके जगह पे हम लोग वन बाई एफ लिख सकते कि नहीं? इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। समझ में आया? सिर्फ करना क्या है? फिगर ड्रॉ करना है अच्छे से। दिस इज द अल्टीमेट थिंग जो तुम्हें याद रखना है और इसके हिसाब से आएगा। अब इसको हम लोग कभी कभी पावर भी बोलते हैं, पावर इक्वल टू वन बाई एफ, तो पावर इक्वल टू भी ये आ जाएगा। समझ में आया? आर वन किसका है? आर वन है फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर टू किसका है? सेकेंड सरफेस का। ये फर्स्ट सरफेस का, ये है सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? म्यू क्या है? म्यू टू बाई म्यू वन। एफ क्या है? टोटल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ में आया? दिस इज द अल्टीमेट थिंग। अब इसको यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा डिराइवेशन एंड बस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एक बार या दो बार घर में प्रैक्टिस करो, बार बार लिख के। एक या दो बार, ज्यादा नहीं चाहिए। दो बार लिखने से एक बार देख के, एक बार बिना देख के पूरा हो जाएगा। एग्जाम में फटाफट फटाफट लिख पाओगे। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड कोई क्वायरीज रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड ओवरऑल बाकी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जितना इजी हो सके मैं इतना इजी करके मैं समझा रहा हूँ। एंड और कोई सजेशन रहेगा तो डेफिनेटली डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है? थैंक यू।